नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी वीडियो के अंदर। दोस्तों, कई बार मैं आपके लिए कुछ ऐसी कहानी लेके आ सकता हूँ जो थोड़ी सी डरावनी होती है, थोड़ी सी मिस्टीरियस होती है। बट आज इस कहानी के अंदर मैं आपको एक सच्ची घटना लेकर आऊँ, वो है वसई फोर्ट की। आपने वसई फोर्ट का नाम तो जरूर सुना होगा। ये मुंबई के अंदर है, मतलब मेन मुंबई में है। तो बिना किसी देरी के इस कहानी को मैं स्टार्ट कर दूं। बट हाँ, एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं आपको। इसमें इस कहानी में कुछ ऐसा है जो यहाँ पे चीज़ घटी है ना, वो सुनने में तो आपको ऐसा लगा, पर आप इसकी अगर खुद को रख के देखोगे ना उस जगह, तो आपको थोड़ा डर लग सकता है। तो चलो बिना किसी देरी के कहानी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बात आती है दो जनों की। रोहन की। रोहन नाला सुपारा का रहने वाला था। नाला सुपारा मतलब मुंबई के पास ही आता है, मेन मुंबई में तो नहीं है वो। बट उसको क्या बहुत क्रेज था वीडियो वीडियो बनाने का, थोड़ी डार्क जगह पे जाने का, थोड़े हॉन्टेड वाइट जगह होती है ना, उन पे जाके वीडियोस बनाता था। अब इसी चीज को देखते हुए उसके घर वाले बहुत परेशान थे। वो क्या करता, आधी रात को भी उसको पता लगता ना कि भाई यहाँ पे क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा हॉन्टेड चीज है, तो अपना कैमरा उठाता वो, जो अपनी सेविंग करके वो कैमरा लेके आया था, तो कैमरा उठाता और चल रहा था। तो ये चीज उसके घर वाले भी देखते कि भाई ये हो क्या रहा है इसको, मतलब आधी रात को टाइम मिले, आधी रात को चल रहा था ये। और उसका दोस्त भी था, उसके साथ नाम था प्रकाश। तो ये रोहन और दो प्रकाश दोनों की बहुत अच्छी खासी दोस्ती थी। तो फिर इनकी बातें होती गई हर जगह पर। इनके घर वाले एक दिन उसको बैठाए, रोहन को बोले कि ये ना यार, तू ये चीजें छोड़ दे यार, तू जाता है, हम डिस्टर्ब भी होते हैं कि हम चाहते नहीं कि तुझे कुछ हो, क्योंकि हम अपने एक बेटे को तो खो ही चुके पहले, कि हम नहीं चाहते तेरे को भी खो तू। तो ये चीज सुन के दिमाग खराब होता है। उसको बोलता है कि मैं क्यों छोड़ू आखिर इसको, मतलब किस पर्पज से कह रहा आप लोग क्यों। गाइस, बात ये आती है कि उस टाइम पे रोहन के फेसबुक पे भी फॉलोअर्स बहुत अच्छे खासे थे। तो क्या है, जो कहते हैं ना कि फॉलोअर्स आपको कहते हैं कि हाँ सर आप मतलब कहते हैं कि आप इस जगह पे जाओ, उस जगह पे जाओ, आप यहाँ पे वो करो, एक्सप्लोर करो। तो वैसे उसको चस्का चढ़ा दिया था उसके फॉलोअर्स ने काफी, कि आप वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करो। तो बहुत मिलियंस में उसके सब्सक्राइबर थे उस पर, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इस तरीके से थे ना। तो बाद में क्या बात आती है कि मतलब लड़ झगड़ के मतलब अपने पेरेंट्स को बोलता है नहीं मैं तो जाता रहूंगा। फिर एक दिन क्या हुआ कि उसका दोस्त भी था, जो जिसकी मैंने आपको बताया ना, प्रकाश की। प्रकाश ने भी क्या बोला उसको, यार सही तो कह रहे हैं कि अपन आधी रात को उठ उठ के जाते हैं, तो ये क्या सही है क्या अपने लिए, क्या अपन इस चीज को रोक देना चाहिए क्या। वो बोलता है कि नहीं यार देख, अब इतने अपने फॉलोअर्स हो गए अपने, तो अपन ज्यादा और करेंगे तो यार ये अपने फ्यूचर के लिए अच्छी चीज है ना ये। बोले हाँ यार, पर देख मुझे सही नहीं लगता यार ये, तो क्या करें। तो बोले चल वो सब चीज छोड़ तू। रोहन कहता है, फिर रोहन कहता है देख एक सामने चीज आई है मेरे, इसका नाम है वसई फोर्ट। तो दोस्तों ये वसई फोर्ट है जो ये 1184 के अंदर बना दिया गया था। अब इसे बनाने का ये पीछे है कि इसके अंदर मतलब यादव डायनेस्टी है ना, उन्होंने बनाया गया था, और बाद में इस पे पोर्चुगीज ने कब्जा कर लिया था। अब कब्जा करने के बाद में पोर्चुगीज ने वहां से उसके द्वारा इतनी सारी लड़ाइयाँ करी, कहते हैं ना जंग हुए वहां पे, खून बहे सैनिकों के। और कहते हैं ना कि वहां पे जब आप किसी की मतलब मौत हो जाती है और वो अननेचुरल वे से होती है, तो साफ सी बात है यार, वो जीना तो चाहते थे ना वहाँ के सैनिक भी। कब्जा होने के बाद मतलब उनकी मौतें होने लग गई वहाँ पे। और कहते हैं ना कि जब आपकी अननेचुरल वे से मौत हो जाती है, तो आपकी रूह होती है जो वहाँ पे घूमती रहती है। बट इफ आई एम टॉकिंग द मेन पार्ट ऑफ दिस कैरेक्टर इज अ लेडी, जो थोड़ी देर में उसके ऊपर पॉइंट पे आना आऊंगा। बट जो लेडी है ना इसकी, वो सबसे मेन कैरेक्टर है इस पे। अब मैं आपके प्रेजेंट पार्ट पे आता हूँ उसके वीडियो के। अब जो ये सारी चीजें वो बता देता है उसको, रोहन प्रकाश को दे ये वसई फोर्ट के ये सारी चीजें स्टोरी बता देता है। तो प्रकाश कहता है कि यार मेरे को तो बहुत ज्यादा ये हॉन्टेड लग रही, तो देख मैं तो नहीं जाने वाला। तो उसी टाइम पे अपने हाथ खड़े कर देता है। बोले तू नहीं जाएगा, बोले नहीं मैं नहीं जा रहा। तो चल ठीक है कोई बात नहीं, तो मैं चल रहा हूँ। अब रोहन ने अपना कैमरा उठाया, अपनी गाड़ी उठा के चल गया वहाँ पे। अब गाइस वो क्या हुआ, जब वो जा रहा था ना वहाँ पे, तो थोड़ा क्या शाम का माहौल था। अब कहते हैं ना कि मतलब ऐसी जगहों पे टूरिस्ट कितने आते रहते, घूमते रहते, तो वहाँ पे क्या टूरिस्ट बहुत सारे थे शाम के वक्त भी। धीरे धीरे अंधेरा हुआ, तो रोहन क्या एक कोना देखा, कोने में जाके छुप गया। वो सोचा कि यार अब थोड़ा सा अंधेरा हो जाए, मतलब सब लोग चल जाएंगे ना, जब मैं बाहर निकलूंगा और इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करूंगा। उसने अपने कैमरा ऑन कर लिया, अपनी टॉर्च ऑन कर ली। जब वो शाम के वक्त पता लग गया ना, अंधेरा होने लग गया कि सब लोग चल गए यहाँ से, तो ऑन करके वो एक्सप्लोर कर रहा धीरे धीरे सबको। तो उसने क्या देखा कि जहाँ पे उसकी फ्लैश लाइट जा रही थी, कि उसकी टॉर्च की, बाहर निकलने के बाद में, तो वहाँ जा रहा था वो। तो देखता यार, और अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी कि हे गाइस आज मैं यहाँ पे आया हूँ वगैरह वगैरह फलाना, तो ऐसे ऐसे हो जा रहा है। अब थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि उसको एक आवाज आती है पीछे से कि चले जाओ यहाँ से। तो वो देखता है यार ये शायद गार्ड की आवाज है ना, तो मैं क्या चल रहा था। अब उसे ये नहीं पता था कि वो और ज्यादा डीपर पार्ट में जा रहा है उस फोर्ट के। वो अंदर जाते जाते घुस जाता है अंदर। तो फिर वो सोचता है यार यहाँ पे कोई कुछ नहीं आया, तो मैं चलो चल रहा था अंदर। अब बाद में क्या हुआ, इसको वापस एक आवाज आती है चले जा यहाँ से, नहीं तो मैं तेरे को मार दूंगी।
सोचता है यार ये गार्ड की आवाज़ नहीं, ये तो किसी लेडी की यार। तो फिर वो उसे कहता है कि देखो आप जो भी हो, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे बस मेरा काम करने के लिए आया हूँ और मेरे को मेरी ब्लॉगिंग करनी है, फिर मैं चले जाऊँगा मेरे। तो बोले तू जाता ही नहीं जाता। फिर वो और अंदर भाग गया, वो डर जाता है। गाइस क्या मानोगे आप, उसकी जो टॉर्च है ना, उसकी फ्लैश लाइट थी, वो पूरी खत्म हो जाती है, उसकी बैटरी डाउन होती है। वो टक टक मार के भी देखता है जब कुछ नहीं होता। वो थोड़ा अंदर जाता था, वहाँ पे एक मंदिर बना हुआ था स्पॉट में, वो मंदिर के अंदर ही अंदर चल जाता है। अब मंदिर के अंदर जाने के बाद में उसको एक औरत क्या बैठी हुई दिखती है, उसको एक मतलब वो कांपती हुई एक ऐसे बैठी रहती है ना कोने टाइप में, तो वहाँ पे बैठी हुई थी वो। तो वो बोलता है कि आप यहाँ पे बैठे हुए क्यों? बोले चले जाओ, मैं तुम्हें मार दूंगी यहाँ पे। बोले रिलैक्स रिलैक्स, आराम से, मैं यहाँ पे आपको कुछ हानि पहुंचाने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं यहाँ से निकल रहा था तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप यहाँ पे कैसे बैठे हुए हो। बोले मेरे हस्बैंड है ना, वो मुझे छोड़ के चल गए हैं, वो क्या है जब लेने आएंगे मैं चल जाऊंगी उस टाइम पे, तो मैं उनका वेट कर रही थी। तो फिर बता रही थी थोड़ी कि फिर बोले आप यहाँ पे कैसे? बोले यहाँ पे मैं एक्सप्लोर करने के लिए मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, मेरे क्या अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब पे, तो इसलिए मैं मेरे फॉलोअर्स का कहना मानने के लिए आते ही, वैसे मैं इस पर एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ। बोले ठीक है चलो। फिर थोड़ी बात हुई इनकी, फिर वो बोलता है कि मैं मेरे घर की तरफ जा रहा हूँ, अगर आप बुरा नहीं मानो तो मैं आपको छोड़ दूँ। तो वो बोलती है हाँ ठीक है आप मुझे छोड़ दो। गाइस क्या मानोगे, जब वो लोग जा रहे थे ना, तो बार बार वो जो लड़की थी ना वहाँ पे, वो पीछे पलट के देख रही थी, उसे लग रहा था कि कोई उसको बुला रहा है इस लड़की को। तो वो जाते रहते, फिर वो लड़का पूछता है आप पीछे पलट के क्यों देख रहे हो? बोले ऐसा लगता है मुझे कोई बार बार पीछे बुला रहा है, मुझे आवाज दे रहा है, और जो मेरी ये साड़ी की चुन्नी है ना उसे कोई पीछ रहा है। बोले कोई नहीं आप चलते रहो आगे। तो फिर वो पूछता है कि ये ना यार मेरा तो समझ में आएगा, मैं पर आप कैसे आए? तो क्या है उसने पहले बता दी, फिर बाद में क्या वो लड़की ने 2 बार इग्नोर कर दिया, फिर हंस के टाल दी इस बात को। अब क्या हुआ, अब रोहन अपनी गाड़ी के पास गया, गाड़ी पे पीछे बैठा, तो उसने बताया कि हाँ अपने उसके बारे में बताया, अपनी सारी चीज़ों के बारे में, कि मैं ऐसे ऐसी जगहों पे आता रहता हूँ। और फिर बाद में थोड़ी देर बाद में रोहन क्या कहता है उनको कि वैसे आपका एड्रेस कहाँ पर है? अब जैसे ही रोहन ने पूछा आपका एड्रेस कहाँ पे है, और फिर वो पीछे पलट के देखा, तो वो लड़की गायब हो गई थी। सीरियसली वो लड़की ऐसे गायब हो गई जैसे मतलब हवा एकदम से आती है और उड़ा के ले जाती है ना किसी को, वैसे वो देख के रोहन कांप गया एक बार पूरा का पूरा। रोहन पसीनों पसीनों में पूरा पागल हो गया, पसीनों पसीनों वो समझ में ना करे तो करेगा। फिर दूर से उसको एक गाड़ी चलती हुई आती, बुलेट तेज तेज सी, वो देखता है कि कौन आ रहा है, वो ऐसे करता है अपने मुंह पे कि कौन है, किसकी रोशनी है। फिर देखता है प्रकाश, फिर प्रकाश आके बोलता है कि यार सॉरी यार रोहन, यार उस टाइम पे तू चल गया यार, मेरे को बहुत फील हुआ, मुझे लगा कि मुझे तेरे साथ आना चाहिए था, है ना। और इस बीच में क्या हुआ, फिर रोहन बताता है उनको कि है ना कि यार मेरे साथ में ऐसी ऐसी चीज़ हुई, अभी यहाँ पे है ना एक लेडी थी और वो हुआ। बट गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया इस चीज़ के अंदर, जब वो लेडी से बात कर रहा था ना तो उसकी बैटरी डाउन हुई थी, ठीक उसी वक्त उसकी क्या कैमरा था ना, कैमरा उसकी मतलब वो जो कैमरा ऑफ कर दिया था, बट रोहन को भी पता नहीं था कि वो कैमरा ऑन है, और रोहन अपना कैमरा टाक कर चले जा रहा था और बातें किया जा रहा था, पर उसके कैमरे के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही थी देखा जाए तो फिर बाद में वो गाड़ी पे बैठ बैठे छोड़ देते उसको। फिर जैसे मैंने बताया आपको, प्रकाश उससे पूछता ही सारी की सारी चीजें। अब बाद में फिर वो घर चल जाते, घर जाने के बाद में रोहन अपना कैमरा चेक करता है। फिर वो कैमरा चेक करता है ना कि वो देखता है कि हाँ भाई मेरे कैमरे के अंदर सारी चीज रिकॉर्ड होती है, कि वो सामने देखता है कि वो किसी से बात भी कर रहा है, बट सामने कोई नहीं है। वो उन चीज़ों को सारा का सारा जवाब दे रहा है उस लेडी का, जो भी वो बात कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चनिंग कर रही है, जो भी आंसर हो रहा है, बात जवाब दे रहा है वो। फिर बाद में रोहन बहुत ज़्यादा घबराता है, फिर वो जाता है अपने सिस्टम डेस्कटॉप को ऑन करता है, फिर देखता है वसई फोर्ट के बारे में। अब दोस्तों कहानी ये आती है वसई फोर्ट की कि वहाँ पे कुछ साल पहले वसई फोर्ट में, मतलब बहुत बहुत टाइम पहले की बात है, वहाँ पे एक लेडी थी। वहाँ पे ये लेडी वो भगवान की बहुत बड़ी डिवोटी थी, मतलब भक्ति थी, बहुत पूजा करती थी भगवान की वो। अब कहते हैं कि उसका जो हस्बैंड था ना, उसका जो मर्द था, जो वो क्या मंदिर में आने देता नहीं था उनको। ऐसा इसके पीछे ऐसा कि वो उनका हस्बैंड को ऐसा लगता था कि यार इसका किसी से अफेयर चल रहा होगा तो मैं इसे नहीं आने दूँ। अब ये सारी चीज़ देखते हुए एक बार वो घर पे गई, और घर पे जाने के बाद में उनके हस्बैंड ने उन पे हमला कर दिया इस औरत के, और उसकी बॉडी वहाँ पे वसई फोर्ट में फेंक दी। आप क्या मानोगे, आज भी उस लेडी की आत्मा वहाँ पे घूमती है और वहाँ पे अपने हस्बैंड से बदला लेने के लिए चिल्लाती है और वेट करती जब उसका हस्बैंड आए वो उसको मार गिराए। दोस्तों ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और आपको कहानी का कौन सा पार्ट पसंद आया कमेंट सेक्शन जरूर बताओ। धन्यवाद।